भारत ने कोविड-19 और चीन से चल रहे विवाद के बीच इन 44 ब्रिजेस का काम कंप्लीट करके भारत ने न सिर्फ एक कीर्तिमान रचा है बल्कि चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सरदर्द भी दे दिया है। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन इवेंट किया। ये इवेंट था जो हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है 44 ब्रिजेस जिसे हमारे बीआरओ ने कंप्लीट कर दिया है। इन सारे दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद भी इसका शिलान्यास करना। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे बात लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ की भी की और बताया कि पाकिस्तान और चीन इस तरीके से बॉर्डर के पास डिस्प्यूट खड़ा कर रहे हैं जैसे कि वो दोनों एक मिशन पे हों। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के जो ट्रूप्स हैं वो सैनिक ईस्टर्न लद्दाख में पिछले 5 महीने से एक डेडलॉक की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पर इन सारे विकट परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 44 नए ब्रिजेस और कई सारे नए रोड्स का काम कंप्लीट कर दिया, जिसके वजह से हमारी जो सेना है वो अपने साजो सामान को बड़े ही आसानी से बॉर्डर के पास ले जा सकेगी। और इन रोड से ना सिर्फ आर्मी का बल्कि सिविलियन लोगों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब ठंडी का महीना आने वाला है और इन महीनों में ये जितने भी पासेस थे हाइट पे ये सारे जम जाते थे। लेकिन अब इन ब्रिजेस के बनने के बाद और इन अंडरग्राउंड टनल्स के बनने के बाद आसानी से यहाँ पे लोग मूवमेंट अपना कर पाएंगे। बीआरओ ने जिन ब्रिजेस को बनाया है ये है उन स्ट्रेटेजिकली एरियाज में जो कि पड़ते हैं इन फॉलोइंग स्टेट्स में, जिनमें आते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। डिफेंस मिनिस्टर ने नेचीपू टनल का भी उद्घाटन किया। ये नेचीपू टनल अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। ये 450 मीटर का लंबा टनल होने वाला है जो कि नेचीपू पास के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगर हम ब्रिजेस की बात करें जिनका उद्घाटन हुआ है तो ऐसे 10 ब्रिज उद्घाटन किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश में, 4 पंजाब और सिक्किम में और 8 उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। बीआरओ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि एक ही गो में उन्होंने 44 ब्रिजेस बना के दिखा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज से पहले भारत में इस लेवल का डेवलपमेंट और ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में कभी नहीं देखा गया था। के साथ साथ भारत सरकार भी बीआरओ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि बीआरओ का जो एनुअल बजट था 2008 से 2016 के बीच वो 3.5 से 4.5 हज़ार करोड़ हुआ करता था, लेकिन पिछले साल इसका जो टोटल बजट था वो 11,000 करोड़ के बीच रखा गया था। आप समझ ही सकते हैं कि इतने सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बिना पैसे के ये काम नहीं होने वाले हैं और इतने पैसे लगाने के बाद ही जा करके सेना की जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है वो सारी पूरी हो पा रही है क्योंकि सेना को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रहा है बॉर्डर के इलाकों में और साथ ही साथ सिविलियंस का भी मदद यहाँ पे हो रहा है। चाइना से स्टैंड ऑफ के बीच ही भारत कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करने वाली है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो कि लिंक करेगा डारचा जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है उसे लद्दाख के साथ। ये जो 290 किलोमीटर लंबा रोड होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कारगिल जैसे रीजन तक पूरे साल भर हमारे ट्रूप्स को और एम्यूनिशंस को पहुँचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सड़क। और चाइना की जो परेशानी थी जिस वजह से उसने ये सारा विवाद किया वो सब भी तो ये सड़क ही था, क्योंकि वो चाहता था कि भारत इन कामों को रोक दे ताकि भारतीय सेना कभी भी उन इलाकों में ना पहुंच पाए और चीन के लिए कभी भी खतरा ना बने। लेकिन अब लगता है कि चीन को जो अपने निर्णय है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि भारत के साथ विवाद करके भारत का एक भी प्रोजेक्ट तो रुका नहीं, बल्कि चीन से विवाद की वजह से भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको बहुत ही फोकस किया गया और उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया गया। यानी जो सड़कें 1 साल बाद बनी थी वो 1 साल पहले ही बन के तैयार हो गई। तो सड़कों का और नेटवर्क का काम तो रुका नहीं, बल्कि साथ साथ चीन एक बहुत ही डेडली सिचुएशन में फंस गया जहां वो अब ना पीछे हट सकता है ना भारत के साथ लड़ सकता है। लेकिन जो अमेरिका की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चिंता हमें दिखा रही है, क्योंकि अमेरिका के माइक पॉम्पियो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खुलासा किया है। अब ये सिर्फ एक अफवाह है या वो सच में ऐसा खुफिया रिपोर्ट उनके पास है और वो भारत को बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया में आके ये कहा है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास 60,000 से ज़्यादा सैनिकों को खड़ा कर दिया है और उनके मूवमेंट को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो पीछे हटने की मूड में है। यानी माइक पॉम्पियो ऐसा कहना चाह रहे हैं इशारों में कि ये जो 60,000 सैनिक हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले ठंडी के महीनों में भारत से जंग लड़ने की। वहीं दूसरी तरफ हमारा बहुत ही फेवरेट पड़ोसी पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही लक्षण दिखा रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में जो फाइटर जेट है उनको रात में उड़ाने का प्रैक्टिस किया गया, यानी रात में युद्ध होगा तो F-16 और JF-17 कैसे उड़ के लड़ेंगे उनका प्रैक्टिस भी हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत की ही नकल करते हुए अपने JF-17 को एक खाली हाईवे के ऊपर उतारने का प्रैक्टिस किया जिसमें JF-17 क्रैश होते होते बचा। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं उनको खाली रखने का जो लेटर है वो भेज दिया है ताकि जब युद्ध जैसा हालात हो तो सैनिकों के लिए जो बेड्स है वो खाली रह सकें। तो चीन और पाकिस्तान किस तरीके से मिल करके क्या क्या साजिशें रच रहे हैं इसके ऊपर मैं वीडियो आपको कल या परसों बना के दूंगा, यानी अगला वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है।
अब फिलहाल आज के वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक और अच्छे डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूं कि भारत ने पहली बार अपने जो टैंक्स है उनको 17,000 फीट के ज़्यादा की ऊंचाई पर तैनात कर दिया है। यानी जिन जिन हाइट्स को भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीन से वापस छीना था उनके आसपास भारत ने अपने टैंक रेजिमेंट्स को पहुँचा दिया है, जिसमें T-72 और T-90 दोनों ही मौजूद हैं। तो अब अगर चीन के जो टैंक्स है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने पिछली बार भारत से युद्ध के समय किया था, तो इस बार भारत की पूरी टैंक रेजिमेंट उनका सामना करने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। और इस बात को देख के चीन भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि भारत 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों को कैसे ला सकता है इतने आसानी से और इतने जल्दी। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।